नमस्कार, मैं हूं अर्जिता और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। दिन रात तेरी राह देखी और ख्वाब संजोते रहे, तेरी एक नजर की खातिर सुकून खोते रहे, मगर ना आया तू, न तेरी इत्तला ही मिली, हम तो मयस्सर आज भी तेरी बाट जोहते रहे। कुछ यही हाल है आजकल देश के सबसे बड़े सियासी सूबे में। अपने बयानों और पलटियों से आए दिन सुर्खियों में बने रहने वाले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी सुभासपा चीफ ओम प्रकाश राजभर की आंखों में यूपी की सत्ता पर काबिज सरकार में मंत्री का पदभार संभालने की चाहत लिए समाजवादी पार्टी की साइकिल से उतरकर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए से हाथ मिलाने वाले ओपी राजभर जब से एनडीए में शामिल हुए हैं, उनका एक बयान लगातार सामने आया है और वो रहा कि हम मंत्री जल्द ही बनने वाले हैं। बस हर बयान में तारीख आगे बढ़ जाती है। हालांकि तारीख बढ़ती गई, लेकिन ना तो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ और ना ही राजभर का मंत्री पद की शपथ लेने का सपना ही पूरा हुआ। इन्हीं सबके बीच हाल ही में तो उनके एक बयान से ऐसा लगा जैसे शायद थोड़ी सी बची हुई आस भी दामन छोड़ चुकी हो। कहने लगे कि हमको मंत्री पद का कोई लालच ही नहीं है। जब उनसे पूछा गया कि अगर उन्हें मंत्री पद नहीं दिया गया तो क्या वो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए के साथ बने रहेंगे, इस पर राजभर ने कहा कि याद रखिए, जब मैं सपा के साथ था तो मैंने कहा था कि भले ही हमें एक भी सीट ना मिले, लेकिन हम सपा के साथ रहेंगे। राजभर ने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात की थी। कुछ चीजें हैं जो पहले से ही तय हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में हम एनडीए के साथ हैं। मंत्री पद हमारे लिए ज्यादा मायने नहीं रखता, ये केवल एक साधन है। चलिए यहाँ आपको ये भी याद दिला दें कि 10 सितंबर को राजभर ने विश्वास जताया था कि घोसी विधानसभा उपचुनाव हारने वाले भाजपा की दारा सिंह चौहान के साथ उन्हें भी उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बनाया जाएगा। अरे कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि राजभर जी ने हर नई तारीख के साथ नया जोड़ा सिलवाया कि अब मंत्री बनेंगे कि तब मंत्री बनेंगे, लेकिन ताजपोशी का संयोग उनकी कुंडली से मानो मैच ही नहीं कर रहा। वहीं उनके इस बयान से तो ऐसा लगा जैसे भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए में शामिल होने के बाद से ही मंत्री बनने को लेकर तारीख पर तारीख की घोषणा करने वाले सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अब ना उम्मीद हो चुके हैं। ऐसे में उन्हें अब दिल्ली से ही उम्मीद बची है। इसी उम्मीद को पुख्ता करने के लिए राजभर जल्द ही दिल्ली कूच करने वाले हैं। यहाँ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलकर अपनी बात रखेंगे। शाह से राजभर की 30 नवंबर को मुलाकात प्रस्तावित है। हालांकि शपथ की नई तारीख के बारे में राजभर अब भी बहुत सधे अंदाज में कहते हैं कि उनका मंत्री बनना तो तय है, लेकिन कब होगा ये तो भाजपा नेतृत्व को तय करना है। उनका कहना है कि उन्होंने अमित शाह से मिलने के लिए समय मांगा है। उम्मीद है कि 30 नवंबर को उनकी अमित शाह से मुलाकात हो जाएगी। उनसे मिलकर ही सारी बात रखेंगे। इसके बाद ही मंत्रिमंडल विस्तार की तिथि बताई जाएगी। हालांकि सब कुछ तय है, सिर्फ समय नहीं तय हो पा रहा है। राजभर ने कहा कि दूसरे प्रदेशों में हो रहे विधानसभा चुनाव में व्यस्तता की वजह से यह विस्तार होने में देर हो रही है। यहाँ आपको बता दें कि एनडीए में शामिल होने के बाद से ही राजभर खुद के अलावा घोसी विधानसभा में उपचुनाव में हारने वाले पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान के भी मंत्री बनने का दावा करते रहे हैं। इसके लिए उन्होंने कई बार मीडिया के सामने भी सार्वजनिक तौर पर शपथ लेने की तारीख भी घोषित की थी। अंतिम बार राजभर ने 7 नवंबर की तिथि को घोषित किया था, लेकिन इस तारीख पर भी उनकी ताजपोशी नहीं हो पाई। ऐसे में अब ये स्थानीय स्तर से तो नाउम्मीद हो चुके हैं। वही मंत्री पद न मिलने की गुंजाइश के साथ राजभर अभी भी यूपी में बड़ा खेला करने की जुगत भिड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। राजभर का कहना है कि कांग्रेस के अलावा सपा और आरएलडी ने भी उनसे संपर्क साधा है। ऐसे में यूपी की राजनीति में दिसंबर के बाद बड़ा खेल हो सकता है। फिलहाल यूपी विधानसभा में सुभासपा के 6 विधायक हैं। सुभासपा ने 2017 में भाजपा के साथ गठबंधन में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ा और 4 सीटें भी जीती थी। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री के रूप में पहले कार्यकाल के दौरान राजभर को भी मंत्री पदभार दिया गया था। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा और सुभासपा की राहें अलग हो गई। राजभर की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद जुलाई में सुभासपा फिर से एनडीए में लौट आई। ऐसे में अब देखना यह होगा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद 30 नवंबर की तारीख राजभर के मंत्री बनने के सपने में आ रही अड़चनों को दूर कर पाती है या एक बार फिर ओपी राजभर का सपना
सपना ही रह जाता है। इसी के साथ इस स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। हमारा वीडियो पहली बार YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। बने रहें जन आदर्श भारत के साथ। जय हिंद, जय भारत।